हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल किरण हिंदी स्टोरीज़ पर स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कहानी शुरू करते हैं। ओल्ड एज होम में आकर बहू की प्रताड़ना तो खत्म हो गई, लेकिन पति को याद कर कर के आंखों में आंसुओं ने ढेरा डाल लिया। रह रहकर शादी से लेकर बहू के कड़वे शब्द तक का सफ़र, आंखों में पूरी दुनिया पूरी पूरी रात बिना नींद के काटने लगी। कहने के लिए 3-4 हम उम्र महिलाएं दोस्त बन गईं। उनके समझाने पर समय पर थोड़ा थोड़ा खाना भी खाने लगी। अचानक एक रात याद करते करते पति की छेड़छाड़ याद आ गई। हाँ, उस दिन पति के ऑफिस में छुट्टी थी और मेरे पति मेरे साथ लगातार चिप्स और पापड़ बनवा रहे थे। रेवती, तुम इतने अच्छे चिप्स और पापड़ बना लेती हो, अगर चाहो तो एक छोटा सा बिजनेस कर सकती हो। पति की बात याद करते ही आंखों में एक चमक उभर गई। सुबह होते ही रेवती ने अपने विचार अपनी सहेलियों निकिता के सामने रखते हैं। रेवती के विचार से निकिता और मधु सहमत हो गई। इस सहमति से खुशी रेवती आश्रम के मैनेजर के पास गई और अपनी योजना मैनेजर के सामने रखी। रेवती की योजना से मैनेजर भी खुश हो गया और आवश्यक सामग्री आश्रम की ओर से मंगवा दी। नए उत्साह से रेवती के साथ साथ निकिता, मधु के अलावा और भी कई महिलाएं चिप्स और पापड़ बनाने में काम में लग गईं। चिप्स और पापड़ का नाम भी रेवती चिप्स और रेवती पापड़ रख दिया। जीएसटी विभाग में भी रजिस्टर करा दिया गया और देखते ही देखते चिप्स और पापड़ का काम अपना असर दिखाने लगा और पूरे शहर में रेवती के चिप्स और पापड़ का नाम हो गया। और पैसे आने के बाद रेवती ने आश्रम से बाहर एक मकान लेकर अपनी सहेलियों को भी आश्रम से निकाल कर अपने साथ ही सेट कर ली। चिप्स और पापड़ का बिजनेस हजारों रुपयों से निकल कर लाखों रुपया महीनों तक हो गया। उधर रेवती के बेटे से अपने ऑफिस में कोई गलती हो गई, इसलिए रेवती के बेटे को नौकरी से निकाल दिया। इसलिए नौकरी के लिए इधर उधर घूमने लगा। थक हार कर एक दिन रेवती कंपनी में काम के लिए आ गया। शानदार ऑफिस में इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों के साथ बड़ी लंबी में बैठ गया। करीब 4 घंटे बाद रेवती के बेटे को ऑफिस के अंदर बुलाया। ऑफिस में प्रवेश करते ही एक बड़ी टेबल के पीछे बैठी हुई महिला को देखते ही बेटे की आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया ही घूम गई। बेटे को आशा ही नहीं थी कि यह भी हो सकता है। पैर जैसे जम गए हों, चाह कर भी पैरों को आगे या पीछे उठा नहीं सका। आइए मिस्टर, बेटे के कानों में तभी निकिता की आवाज़ पड़ी। बेटे को लगा कि जैसे दोनों पैर बहुत ही भारी हो गए और किसी तरह धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को लगभग घसीटते हुए टेबल के इस ओर लगी चेयर तक आ गया। बैठिए, इस बार कहा मधु ने। माँ, चेयर पर बैठते ही बेटे ने कहा, आपकी योग्यता फाइल। बेटे के शब्द को अनसुना करते हुए निकिता ने कहा, इनकी योग्यता मैं बताती हूँ, इस बार थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा रेवती ने। बेटे ने यह सुनते ही माँ की ओर देखना चाहा, लेकिन देख नहीं सका। जो लड़का अपने माता पिता को इज्जत नहीं दे सकता, उसके लिए हमारे पास कोई काम नहीं है, आप जा सकते हैं, रेवती ने कड़े शब्दों में कहा, लेकिन अंदर ही अंदर दिल चित्कार करने लगा था। सब्सक्राइब करें, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।